हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो से हम जो है क्लासिकल फ्रेडहोम थ्योरी के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे डी लैम्डा एंड डी एक्स टी लैम्डा हमें कैसे निकालना है। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारा रिजॉल्वेंट कर्नल आर एक्स टी लैम्डा जो है वो हमने फाइंड किया था, वो कुछ इस तरीके का आता है डी एक्स टी लैम्डा अपॉन डी लैम्डा। ठीक है, तो हमें डी एक्स टी लैम्डा चाहिएगा एंड डी लैम्डा चाहिएगा। तो यही जो है हम फाइंड करें करना सीखेंगे सबसे पहले। फिर नेक्स्ट वीडियो से जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे इंटीग्रल इक्वेशन फाइंड सॉल्व किए जा सकते हैं इस मेथड से। तो सबसे पहले हमें कर्नल की रिक्वायरमेंट होगी, तो कोई कर्नल गिवन है के एक्स टी, यहाँ पर टी के इक्वल है। देन फ्रेडहोल्म में इंटीग्रल इक्वेशन है तो फाइनाइट लिमिट होगी इंटीग्रल की ए एंड बी, तो यहाँ पर ए जीरो है बी टेन है। ठीक है, तो हमें डी एक्स टी एंड डी वाई फाइंड करना है, डी लेमडा फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं। ठीक है, वी नो दैट d lambda is equals to 1 plus summation n equal to 1 to infinity minus lambda to the power n upon n factorial। सबसे पहले वीडियो में हमने ये फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, इंटू ए एन एंड डी एक्स टी लैम्डा जो है हमारे पास वो आएगा के एक्स टी प्लस समेशन n equals to 1 to infinity minus 1 माइनस लैम्डा, माइनस वन एंड लैम्डा को साथ में लिखा है हमने, सो माइनस लैम्डा टू द पावर एन, अलग अलग भी लिख सकते हैं, माइनस वन टू द पावर एन देन फिर लैम्डा, पर एक ही बात है, दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, एन फैक्टोरियल बी एन। ठीक है, वेयर ए एन एंड बी एन किस तरीके से डिफाइन होंगे उससे उससे ही हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे एंड वैल्यूज पुट करेंगे। तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन वन, वेयर ए जीरो जो है वो क्या होता है, वन होता है, फिक्स्ड है हमारे पास। बी जीरो जो है वो होता है के एक्स कॉमा टी, एंड यहाँ पर क्या है, टी के इक्वल है। ठीक है, देन ए एन जो है या फिर ए एन जो है वो होता है हमारे पास इंटीग्रल ए टू बी एन माइनस वन एस कॉमा एस, यहाँ पर एस कॉमा एस लिख देते हैं, एस कॉमा एस डी एस। ठीक है, एंड देखिए यहाँ पर एस कॉमा एस लिखने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ टी है। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता एस कॉमा एस लिखे ना लिखे। बट अगर हमारे पास एक्स प्लस टी होता तो एस कॉमा एस लिखने का मतलब ये है कि आप एक्स के अंदर भी एस पुट करेंगे एंड टी के अंदर भी एस पुट करेंगे। ठीक है, तो एस कॉमा एस लिखने का सेंस ये बनता है हमारे पास। सिमिलरली अगर कोई और भी टर्म हो एक्स इंटू टी हो तब भी एस कॉमा एस रखेंगे तो एस स्क्वायर हो जाएगा। तो एस कॉमा एस का मतलब ये है। एंड बी एन आपका क्या है, बी एन जो है आपका, वो हमने रिकरेंस रिलेशन, आपको याद होगा हमने लिखा था पहले वीडियो में, वो कुछ इस तरीके से था, बी एन एक्स कॉमा टी इज इक्वल्स टू ए एन इंटू के एक्स कॉमा टी माइनस एन इंटू इंटीग्रल ए टू बी के एक्स कॉमा एस इंटू बी एस कॉमा टी डी एस। ठीक है, एक बार इसे थोड़ा सा और सही से लिख लेते हैं। तो ए एन इंटू ए एक्स कॉमा टी है यहाँ पर, माइनस एन इंटीग्रल ए टू बी ए एक्स कॉमा एस बी एन माइनस वन एस कॉमा टी डी एस। ठीक है, फॉर, एंड यहाँ पर लिख देते हैं फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ये जो फॉर्मूलाज है एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए है, जीरो के लिए तो ये डिफाइंड है ऑलरेडी। एंड यही जो है हमारा सीक्वेंस है फाइंड आउट करने का। सबसे पहले ए जीरो फाइंड आउट करेंगे जो कि फिक्स्ड है वन, बी जीरो आप कर्नल को चेक करेंगे, फिर ए एन एंड बी एन फाइंड आउट करेंगे, एंड बी एन के अंदर ए एन की रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले ए एन फाइंड आउट होगा, फिर बी एन, फिर अगेन बी एन से ए एन फाइंड आउट होगा। तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो देखिए देयर फोर
a1 आपका क्या मिलेगा, इंटीग्रल a टू b एंड a टू b, अब हम जो है लिमिट पुट कर सकते हैं। तो a क्या है, लिमिट 0 है एंड 0 से 10 है, तो b n माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 यानी b0 s कॉमा s ds। b0 क्या था, t था, तो 0 टू 10 t, या फिर t की जगह हम s पुट कर रहे हैं इधर, तो s ds। तो s ds का इंटीग्रल क्या हुआ, s स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट क्या है 0 से 10, तो 100 बाय 2 माइनस 0, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हमने पुट की है, तो लोअर लिमिट तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड 200 को कैंसिल आउट करेगा, सो 50 बचेगा। तो हमारे पास a1 कितना बचा, a1 मिला हमारे पास 50। नाउ हम b1 फाइंड आउट करेंगे। b1 क्या होगा हमारे पास, a1 इंटू के एक्स कॉमा टी। ठीक है, के एक्स कॉमा टी क्या था, के एक्स कॉमा टी है t, तो 50t माइनस n, n क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 इंटू इंटीग्रल 0 से 10 है के एक्स कॉमा एस, यानी कि यहाँ पर क्या है, t की जगह s पुट करना है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस, यहाँ पर s कॉमा s था तो दोनों में s पुट कर दिया जाता, यहाँ पर x कॉमा s है, तो अगर x प्लस टी होता तो x प्लस s से रिप्लेस होता एंड यहाँ पर फिर x के अंदर s आता। अगर यहाँ पर b n माइनस 1 में जो भी टर्म होती उसमें s के अंदर कर्नल में फॉर एग्जाम्पल b0 क्या होता है, x प्लस टी होता, वहां पर s प्लस टी एंड x प्लस s से रिप्लेस होता। तो कर्नल किस अकॉर्डिंग रिप्लेस होगा, कौन से वेरिएबल रिप्लेस होंगे उसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो 0 टू 10 के एक्स कॉमा एस, यानी कि यहाँ पर आएगा s। ठीक है, अगर यहाँ पर x होता तो यहाँ पर सिंपली x आता। ठीक है, तो यहाँ पर s आया सबसे पहले, देन बी एन माइनस वन एस कॉमा टी, बी एन माइनस वन, तो यानी कि n माइनस वन यानी कि b0 s कॉमा टी ds। ठीक है, एंड फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या मिलेगा, इक्वल्स टू 50t माइनस, देखिए b0 s कॉमा टी। अब यहाँ पर कर्नल के अंदर x को हमें s से रिप्लेस करना है, t को नहीं, तो t तो एज इट इज रहेगा एंड इंटीग्रल s का है तो t बाहर आ जाएगा, तो माइनस टी 0 टू 10 s ds एंड s ds का इंटीग्रल अभी हमने ऊपर निकाला 50 ही मिलेगा हमें, तो 50t माइनस 50t, ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सिंस b0 सॉरी b1 is equals to 0, तो a n is equals to 0 is equals to bn for all n greater than equal to 2। कैसे, देखिए जैसे ही हम a2 फाइंड आउट करने जाएंगे, a2 क्या होगा, इंटीग्रल 0 टू 10, यहाँ पर 2 माइनस 1 b1 आएगा एंड b1 तो क्या है 0 है, तो a2 0 हो जाएगा एंड जैसे ही a2 0 होगा तो b2 फाइंड करने में a2 0 से ये टर्म 0 एंड b2 है, सो 2 माइनस 1 b1, सो b1 भी 0। तो कुल मिलाकर के हम जो है रिकरेंस, जो ये फॉर्मूला है हमारा, इससे हम कह सकते हैं, इनको अगर हम नाम दे दें इक्वेशन 2, तो हम कह सकते हैं फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बाय इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 2। ठीक है, तो सारे के सारे ये जो है 0 हो जाएंगे। तो अब अगर सारे के सारे 0 हो गए तो हमें डी लेमडा एंड डी एक्स टी लेमडा मिल जाएगा, क्योंकि डी लेमडा क्या था हमारे पास, 1 प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट माइनस लेमडा टू द पावर n अपॉन माइनस लेमडा टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल ए एन। ठीक है, तो अगर इससे एक्सपेंड किया जाएगा सो 1 माइनस लेमडा अपॉन 1 फैक्टोरियल ए वन प्लस आगे वाली टर्म सारी 0 हो जाएंगी, सिंस a2 equals to a3 and so on आर क्या है, इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, an is equals to 0 for all n greater than equal to 2। ठीक है, तो यहां से हमें हमारे पास क्या मिलेगा, 1 माइनस लेमडा इंटू ए वन क्या मिला था हमें,
A1 मिला था हमें 50, तो 1 माइनस 50 लैम्डा, ये हमारे पास डी लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी एक्स टी लैम्डा। तो डी एक्स टी लैम्डा हमारे पास क्या हो जाएगा, के एक्स टी प्लस, सीरीज क्या थी हमारे पास, डी एक्स टी लैम्डा की के एक्स टी प्लस समेशन माइनस लैम्डा टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल बी एन। ठीक है, सो के एक्स टी क्या था हमारे पास, के एक्स टी यानी कि कर्नल हमारे पास था टी, तो यहाँ पर के एक्स टी की जगह हम लिख सकते हैं, या फिर सीरीज ही लिख देते हैं सीधा, के एक्स टी प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी माइनस लैम्डा टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल बी एन। तो यानी कि ये क्या बना, टी माइनस लैम्डा अपॉन 1 फैक्टोरियल एंड बी एन यानी कि क्या हुआ, बी वन हुआ, प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल बी टू एंड बी वन एक्स कॉमा टी, बी को जो है एक्स कॉमा टी के फॉर्म में लिखा जाता है, तो बी टू एक्स कॉमा टी, यहाँ पर भी बी एन एक्स कॉमा टी आएगा हमारे पास। तो ये होगा हमारे पास बी एन एक्स कॉमा टी के फॉर्म में लिखा जाता है बी एन को, क्योंकि वो एक्स कॉमा टी का फंक्शन होता है, सो इन जनरल। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से टर्म बनी। अब देखिए, हमने यहाँ पर क्या देखा था कि बी वन जीरो है एंड बी एन जीरो है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो बी वन जीरो है, बी टू जीरो है, सभी जीरो है, तो सिर्फ पहली टर्म बच जाएगी। तो हमारे पास डी एक्स टी लेमडा यानी कि फ्रेडहोल्म फर्स्ट डिटर्मिनेंट जो है वो टी बनकर आएगा। हेंस यही हमें फाइंड आउट करना था, डी लेमडा एंड डी एक्स टी लेमडा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, रिजोल्वेंट कर्नल क्या होगा हमारे पास, रिजोल्वेंट कर्नल आर एक्स टी लेमडा वो होगा हमारे पास डी एक्स टी लेमडा अपॉन डी लेमडा। वो क्या मिलेगा हमें, टी अपॉन 1 माइनस 50 लेमडा। इस रिजोल्वेंट कर्नल की हेल्प से अगर आपको इंटीग्रल इक्वेशन गिवन हो तो उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट किया जा सकता है। ऑलराइट, जो कि नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे। तो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।